एवरीवन, माई सेल्फ मनमोहन पांडे। आइए शुरू करते हैं। नेबरहुड, एनबीडी। कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पॉइंट सेट का नेबरहुड नहीं होता है। ओके, हमेशा सेट जो होता है वो पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं कि नेबरहुड का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए दुनिया के सारे रियल नंबर यहां पे रखे हुए हैं, मतलब ये हमारा एक सेट है। ये हमारा क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो हमारा कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। मैं एक सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट ले लेता हूं और इस सबसेट का मैं नाम देता हूं कैपिटल ए। ठीक है, तो आर कोई सेट हो, तो आर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर का कलेक्शन है, ए हमारा इसका एक सबसेट है। तो कोई एक पॉइंट जो रियल नंबर हो, अब ये जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट यहां पे हो, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है और ये पॉइंट इसके अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, आर कोई सेट हो, ए हमारा कोई इसका सबसेट हो और पी कोई एक रियल नंबर हो, तो ये जो सेट ए है ये हमारा इस पी का नेबरहुड कहलाएगा यदि फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल P minus epsilon P plus epsilon such that P belonging to P minus epsilon P plus epsilon contained in A। ओके, तो मैंने डेफिनेशन क्या बोला, R कोई सेट हो, A उसका कोई सबसेट हो, P कोई रियल नंबर हो, तो ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा यदि कुछ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे, ताकि एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन सच दैट P बिलोंगिंग टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन A। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये एप्सिलॉन जो है ये हमारा बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, लेकिन इसे आपको कभी निगेटिव नहीं लेना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये जो इंटरवल है ये हमारा ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में ये एंड पॉइंट तो इसके एलिमेंट नहीं है। और आपको ये भी पता है क्योंकि P हमारा एक रियल नंबर है, एप्सिलॉन एक रियल नंबर है, और इस P में से एक छोटा सा एप्सिलॉन अगर हम घटाते हैं तब भी ये जो बचेगा यहाँ पे वो हमारा एक रियल नंबर होगा। सेम यहाँ पे भी P और एप्सिलॉन को ऐड करने पे भी एक रियल नंबर मिलेगा। बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। ओके, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे इस इंटरवल में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आइए कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, देखिएगा, प्रश्न ये है, क्या नेचुरल नंबर अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है?
ये देखते हैं, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं पहले एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। जरा देखिएगा, मैं 1 ले लेता हूं। 1 क्या है? ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू मैं 1/2 ले लेता हूं, ठीक है, ओके। तो हमारा जो ओपन इंटरवल बनेगा वो ओपन इंटरवल क्या बनेगा? ओपन इंटरवल बनेगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एंड 1 प्लस 1/2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज हाफ and 1 plus 1/2 is 3/2. By definition of neighborhood, here P is 1, to 1 belonging to 1 minus epsilon 1 plus epsilon and contained in set of natural number, ठीक है। तो यहां पे जरा देखिएगा, यहां पे 1 बिलोंगिंग टू 1/2 3/2 कंटेन्ड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जरा देखिएगा यहां पे, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो हमारा इस 1 का क्या होगा? नेबरहुड कहलाएगा। लेकिन जरा सोचिए, यहां पे 3/2 है तो ये 1.5 देगा, मतलब 1 जो है इसका एलिमेंट तो होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो क्या है? सेटिस्फाई हो रही है। अब जरा देखिएगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो हमारा इरेशनल नंबर हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस इंटरवल में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मौजूद हैं। तो यहां पे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, यहां पे तो एक भी इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि कभी भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इस 1 का नेबरहुड नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं, तो मान लीजिए a बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू सपोज एनीथिंग, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि a जो होगा वो हमारा a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग तो करेगा ही, लेकिन कभी भी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है और कभी इसमें कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ओके, अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जरा देखिएगा, मैं होल नंबर ले लेता हूं। तो अगर मैं होल नंबर ले लेता हूं तो होल नंबर के लिए मैं कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है। तो कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर मैं ले लेता हूं a बिलोंगिंग टू w होल नंबर, ठीक है, और कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मैं ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसके अकॉर्डिंग मैं एक ओपन इंटरवल जब बनाऊंगा a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट जो हमने होल नंबर का लिया हुआ है, ये a जो होगा वो हमारा a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग तो करेगा ही, लेकिन जरा सोचिए क्या ये होल नंबर में कंटेन करेगा? होल नंबर में भी जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। बट मैं ये कह सकता हूं सारे इसके एलिमेंट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता कि दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए,
तो कभी भी इसमें तो इरेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर है, तो ये कभी भी इसमें कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से ये वाली कंडीशन गलत होगी और ये वाली तो सही ही होगी। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूं कि सेट ऑफ होल नंबर इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ओके, मैं ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर ले लेता हूं। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर लूंगा, सेम यही प्रोसेस करूंगा, तो आप देखिए A is arbitrary element of set of integer, तो A belonging to A minus epsilon A plus epsilon and contained in Z। क्या ऐसा हो सकता है? Z में भी आप देखेंगे तो कभी भी कोई इरेशनल नंबर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर मौजूद है, तो पुनः ये वाली बात तो सही होगी और ये वाली बात क्या होगी? गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ओके, नेक्स्ट मैं देख लेता हूं सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा सेट ऑफ रैशनल नंबर जरा देखिएगा, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर का कोई मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेता हूं A। ठीक है, अच्छा, एंड बिलोंगिंग टू A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन रैशनल नंबर। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये एप्सिलॉन जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पे रैशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। इस इंटरवल में रैशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, और यहां पे सिर्फ रैशनल नंबर है, तो कभी भी ये इंटरवल इसका सबसेट नहीं बन पाएगा। यहां पे भी ये वाली कंडीशन तो सही है, लेकिन ये वाली कंडीशन गलत है। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ओके, और नेक्स्ट मैं देख लेता हूं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो फिर वही बात, मैं क्या A belonging to A minus epsilon A plus epsilon contained in set of rational number, जहां पे epsilon क्या है वो हमारा greater than 0 है। क्या ये कभी इसमें कंटेन करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे irrational नंबर है, यहाँ पे भी irrational नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो rational नंबर भी है, तो कभी भी ये इसमें कंटेन नहीं करेगा। तो ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी, ये वाली बात हमारी सही हो जाएगी। इसका मतलब ये है, मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ओके, अब मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर। क्या मिनट हुआ? 15 मिनट। अब मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर। तो जरा देखिएगा, A बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कोई भी मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब क्या है? आर्बिट्ररी एलिमेंट, अगर आप ये बोल रहे हैं कि A हमारा आर्बिट्ररी एलिमेंट है R का, इसका मतलब ये है कि R में जितने भी रियल नंबर हैं उन सबके लिए बात आप एक ही साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे ही A एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 में अगर ले लूं, और यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल बना लेता हूं A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो जरा देखिएगा A जो होगा वो हमारा क्या होगा? A बिलोंग करना चाहिए A माइनस एप्सिलॉन में, A प्लस एप्सिलॉन में, और ये कंटेन किसमें करना चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर में। तो यहाँ पे देखिए ये A जो होगा वो इसका एलिमेंट तो होगा, यहाँ पे रियल नंबर, यहाँ पे रेशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे, और वो सारे के सारे इंटरवल जो होगा ये हमारा किसमें कंटेन कर जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर में कंटेन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट जो होता है ना, वो कभी भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा। मतलब इन नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट is not the neighborhood of
एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक फाइनाइट सेट ले लेता हूं 1 2 3 4। ठीक है, और यहां पे कोई भी एलिमेंट आप चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं ए की वैल्यू ले लेता हूं 1, एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1/2, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो होगा क्या, ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए माइनस एप्सिलॉन में, ए प्लस एप्सिलॉन, और ये पूरा का पूरा सेट किसमें कंटेन करना चाहिए, कैपिटल ए में। जरा देखिए 1 माइनस 1/2, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 और ये बन जाएगा 3/2। ये तो हमारा फाइनाइट सेट है और ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, तो क्या कभी इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो बात हम एक की वैल्यू 1 लेने के लिए कर रहे हैं वही मैं सबके लिए कर सकता हूं। इसका मतलब ये है, मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी नॉन इंपटीव फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। ठीक है, एक रिजल्ट और आप याद रखिएगा, empty set is neighborhood of all of its point। अब जरा देखिएगा, हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, इसमें मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इसमें क्या क्लोज्ड इंटरवल ए बी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है? क्या ओपन इंटरवल ए बी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है? क्या दिस इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट? तो आइए हम देखते हैं। चलिए मान लेते हैं, ये देखिए रियल लाइन, ये क्या है आपका, दुनिया के सारे रियल नंबर इस लाइन पे रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ए और एक पॉइंट ले लेता हूं बी, और मैं यहां पे डार्क सिंबल कर दे रहा हूं, यहां पे डार्क सिंबल कर दे रहा हूं। डार्क सिंबल का मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है वो इसमें कंसीडर किया गया है। यहां पे भी बी के ऊपर डार्क करने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो इसमें, इस इंटरवल में, इस सेट में कंसीडर किया गया है। जरा सोचिए, अगर मैं ये बात करना चाहूं, समझिएगा ध्यान से, ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल ए बी का नेबरहुड होगा? तो हम देखते हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेकर के इस ए में अगर मैं थोड़ा सा भी अगर ऐड करता हूं तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ए प्लस एप्सिलॉन, और इसमें से अगर मैं थोड़ा सा घटाता हूं तो ये क्या बनेगा, ए माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये मेरा जो इंटरवल बना हुआ है, ये इंटरवल क्या बना हुआ है, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। तो इस इंटरवल में ये ए जो है वो तो है, ठीक है, लेकिन जरा देखिएगा, आप इस पॉइंट में से थोड़ा सा एप्सिलॉन अगर आप घटा रहे हैं तो इस सेट से आप बाहर चले जा रहे हैं, और बाहर जाने का मतलब ये है कि ये जो इंटरवल है ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, वो जो होगा पूरा का पूरा, ये वाले जो पॉइंट होंगे वो कभी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एलिमेंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूं कि ए जो है वो इसमें बिलोंग तो करेगा, लेकिन कभी भी ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं होगा।
यानी कि ये वाली बात जो होगी वो हमारी गलत हो जाएगी और ये वाली बात सही हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है वो ए का नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, सेम यहां पे भी आप बात कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एप्सिलॉन को आप जोड़िए तो बी से उधर चले जाएंगे, इसमें थोड़ा सा बी घटाइए तो आप बी से इधर आ जाएंगे। और आप देखिएगा कि ये जो हमारा इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये जो इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस इंटरवल में ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा उसमें कंटेन नहीं करेगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कभी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि b जो है वो हमारा b माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन में कंटेन करेगा और क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एलिमेंट नहीं होगा। ये वाली बात तो सही है। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है वो हमारा b का नेबरहुड नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब अब जरा देखिएगा, इस दोनों एंड पॉइंट को छोड़ करके मैं इसके करीब में अगर कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, इसके बहुत करीब कोई भी पॉइंट ले लूं, तो इसके बहुत करीब जो भी हम पॉइंट लेंगे तो हमें एक छोटा सा एप्सिलॉन मिल जाएगा और उस एप्सिलॉन को लेकर के हम जो भी इंटरवल बनाएंगे उस इंटरवल, वो जो पूरा का पूरा इंटरवल होगा उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटेन कर जाएगा। मैं यहां पे भी पॉइंट लूं, ये बनाऊं, ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेन कर जाएगा। यहां पे लूं, ये बनाऊं, ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो होता है ये हमारा सभी पॉइंट का नेबरहुड तो होता है सिवाय किसके, ए और बी को छोड़ करके। इसका मतलब ये है, मैं ये बोल सकता हूं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी। ओके, अब सेम बात मैं यहां पे कर सकता हूं। अब मैं बात कर सकता हूं ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल सी बात है, अगर आप ये समझ गए तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ओपन इंटरवल ए बी, मैं यहाँ पे एक गोला बना दे रहा हूँ। इस गोला बनाने का मतलब ये है कि ये ए इस इंटरवल में नहीं है, इस गोले बनाने का मतलब है कि ये बी इस इंटरवल में मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप यहाँ पे ना इसके बहुत करीब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो उस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग हम एक छोटा सा एप्सिलॉन लेकर के इंटरवल बना सकते हैं और जो एक छोटा सा लेकर के इंटरवल बनाएंगे उसमें जो होगा ए उसमें बिलोंग कर जाएगा और पूरा का पूरा इंटरवल इस ओपन इंटरवल ए बी में कंटेन कर जाएगा। और उससे वैसे भी देखिए जरा, अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट लूंगा, एप्सिलॉन जोड़ा, एप्सिलॉन घटाया तो ये बन गया। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है इस इंटरवल में तो है ही और ये पूरा का पूरा इंटरवल जो है वो हमारा ओपन इंटरवल ए बी में कंटेन भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि ओपन इंटरवल ए बी इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। अच्छा, तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जरा देखिएगा, मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं ए और एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं बी। यहां पे मैं हालो कर देता हूं, यहां पे मैं डार्क कर देता हूं। इस डार्क का मतलब है कि ये ए जो है इसका एलिमेंट है और इस गोले का मतलब है कि ये हमारा बी का एलिमेंट, बी जो है वो इस इंटरवल में मौजूद नहीं है। अच्छा, तो फिर वही बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये इंटरवल इस पॉइंट का नेबरहुड बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो इसमें मैं क्या करूं, इस ए में मैं थोड़ा सा एप्सिलॉन जोड़ दूं, तो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन। इसमें से थोड़ा सा एप्सिलॉन मैं घटा दूं तो ये बन जाएगा हमारा ए माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओपन इंटरवल बना वो क्या बन गया, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। जरा देखिए, और ये पूरा का पूरा किस में कंटेन करना चाहिए, इस इंटरवल में अगर कंटेन कर रहा है, अगर ये पूरा का पूरा इस इंटरवल में कंटेन कर गया, ये तो बड़ी सीधी सी बात है ना कि ये जो पॉइंट है वो इसमें तो बिलोंग कर ही रहा है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन कर गया तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरवल जो होगा वो इस ए का क्या होगा, नेबरहुड होगा। लेकिन जरा देखिए, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट
कभी भी इसके एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटरवल जो होगा वो इसका कभी भी नेबरहुड नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे तो भी है ही नहीं, तो इसके आप बहुत करीब कोई पॉइंट ले लीजिए। जो भी पॉइंट आप जितने भी करीब लेंगे ना, एक ऐसा एप्सिलॉन आपको मिल जाएगा कि उस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा इंटरवल बनेगा ना, वो इंटरवल इस इंटरवल में क्या होगा, कंटेन कर जाएगा, और वो पॉइंट तो उस इंटरवल में कंटेन, वो पॉइंट उस इंटरवल में बिलोंग तो करेगा ही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए। ठीक है, और लास्ट में ये देखिए, ये जो इंटरवल है, बिल्कुल यहां से अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। ये बी क्या होगा, बी को छोड़ करके सभी पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। जरा देखिए, अगर ये रियल लाइन है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे मैं हालो कर देता हूँ, यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। इस डार्क का मतलब है कि बी इस इंटरवल का एलिमेंट है, और इस गोले का मतलब ये है कि ये ए इसका एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ में एप्सिलॉन जोड़ू, एप्सिलॉन घटाऊं, तो जो मेरा ये बनेगा बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस ये जो कंटेन करना चाहिए किसमें, ये कंटेन करना चाहिए आपका इस इंटरवल में। तो जरा देखिएगा, इस इंटरवल में ये वाले पॉइंट तो जाएंगे ही नहीं, और ये वाले पॉइंट नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये इंटरवल जो होगा वो इस बी का नेबरहुड नहीं बनेगा, और इस बी का नेबरहुड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि दिस इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट बी। ओके, तो उम्मीद करते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप जरूर लिखें, उसको देख करके जो भी डाउट होगा उसे आपको क्लियर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं नेबरहुड आपको समझ में आ गया होगा। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि इस पे जितने भी कुछ छोटे छोटे से थ्योरम्स हैं उनको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस वीडियो।